नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जीके, तो पाँचों सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक का दोस्तों लास्ट 30 दिन, अब आपके पास दोस्तों टोटल 30 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा 11 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। तो इन 30 दिनों में दोस्तों कौन कौन से ऐसे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करना है, जिनके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आपको सबसे ज़्यादा लगाना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि अगर आपने इन टॉपिक में से किसी टॉपिक को अभी तक नहीं पढ़ा है, छोड़ दिया है, तो आप उस टॉपिक को जरूर कवर कर लेना। देखो, मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं आपको जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ ना, ठीक है, मैं जितने भी टॉपिक आपको बताऊंगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी मैं आपको देता हूं कि अगर आपने इन टॉपिक को छोड़े, ठीक है, तो आप नुकसान में चले जाओगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जिसपे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसके लिए चलना पड़ेगा हमें हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सामान्य हिंदी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों संधि, ठीक है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अलंकार। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये ऊपर जो लिखे हुए हैं ना, ठीक है, ये इतने टॉपिक जो है दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। 100% क्वेश्चन आएगा इन टॉपिक से, ठीक है। इसके अलावा है ना, ये टॉपिक सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट दोस्तों अच्छे से तैयारी कर रहा होगा एमपी फॉरेस्ट गार्ड की, वो ये इन टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, हिंदी भाषा का विकास आपको पढ़ना है। भाषा एवं बोली, जो मैंने आपको बताया था कि अवधि क्या होती है, ठीक है, मगही क्या होती है, ठीक है, आपकी जो पहाड़ी भाषा होती है कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है, ये सब इसको आपको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वर्णमाला, पिछले बार वर्णमाला से क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट गार्ड में नहीं आए थे, लेकिन इस बार आने की संभावना बनती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रस में स्पेशली दोस्तों आपको उदाहरण ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, कि कौन सा उदाहरण किस रस का है, ठीक है, इस पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से अलंकार में भी आपको ज्यादा ध्यान उदाहरणों में देना है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और हिंदी परिभाषिक शब्द है, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था ना कि ऑर्डर का आदेश होता है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, हिंदी परिभाषिक शब्द, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर में इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से आपके हिंदी में नंबर कटते हैं, ठीक है, आपको वाक्य के भेद अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा इच्छा सूचक वाक्य है, कौन सा आज्ञा सूचक वाक्य है, ठीक है, इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कौन सा रूढ़ है, कौन सा यौगिक है, ठीक है, योग रूढ़ है, इन प्रकार के वाक्य से जितने भी वाक्य के भेद होते हैं सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। रचनाएं आपको पढ़ना है, मैं आपको क्लियर बता चुका हूं, स्पेशली दोस्तों मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की रचना आपको पढ़ना ही है, ठीक है। और छंद जो है दोस्तों पिछले बार क्वेश्चन नहीं आया ना, पटवारी में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन छंद से क्वेश्चन कभी कभी किसी शिफ्ट में आ जाते हैं और आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों छंद को भी आप पढ़ लेना, ठीक है, ज्यादा नहीं तो कुछ तो पढ़ ही लेना, है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश की हिंदी पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, इस टॉपिक को मैंने पहले भी बता चुका हूं कि आपको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। मध्य प्रदेश की हिंदी पत्र पत्रिकाएं से भी क्वेश्चन आते हैं, मध्य प्रदेश की बोलियां से भी क्वेश्चन आते हैं। पिछला ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, मध्य प्रदेश की जो बोली है दोस्तों वो हिंदी में क्वेश्चन देता है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हिंदी से संबंधित जितने भी संस्थान हैं उन सभी को पढ़ना ही है। आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश में हिंदी से संबंधित संस्थानों को पढ़ना है, और ये हिंदी भाषा के विकास में दोस्तों जो संविधान में जो वर्णन है उसको सबको देखना है, ठीक है। इसके अलावा संज्ञा से अव्यय तक, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया, विशेषण, ये सब चीजों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इतना टॉपिक आपको हिंदी के किसी भी कंडीशन में पढ़ना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये ऊपर वाले हैं जो सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं। याद रखना, आपका जो स्कोर होगा, देखो अगर आप 15 स्कोर करते हो हिंदी में ना, तो ये कोई ज़्यादा स्कोर नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 15 के बाद, ठीक, 15 के बाद दोस्तों ये वाले जो टॉपिक है ना, इन टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी क्या होते हैं, 1-1, 2-2 नंबर के कट जाते हैं, ठीक है। इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान देना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य गणित, मैथ्स की बात करता हूँ। मैथ्स में दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है
फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं संख्या पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, घातांक एवं करणी, दशमलव भिन्न, सरलीकरण, एलसीएम, एचसीएफ और सीरीज श्रृंखला वाले जो क्वेश्चन आते हैं इन पे भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक ये ऊपर वाले, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि ये बेसिक सवाल पूछे जाते हैं इससे। और कभी कभी दोस्तों हम एडवांस के चक्कर में, देखो एडवांस मैथ्स ये है, ठीक है, अरिथमेटिक मैथ्स ये है, लेकिन हम क्या करते हैं अरिथमेटिक और आपके एडवांस मैथ के चक्कर में ये छोटे छोटे टॉपिक को हल्के में ले देते हैं और यहीं से क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, आपने अगर ये वाले जो टॉपिक है अनुपात समानुपात, आयु संबंध, साझा मिश्रण, औसत प्रतिशतता, लाभ हानि बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, चाल समय दूरी, पाइप टंकी, रेलगाड़ी, नाव दूरी, ठीक है, तो देखो मैं आप कहोगे सर आपने तो पूरा सिलेबस लिखे हो, तो भाई मैं आपको सिलेबस ही तो बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाले बताया मैंने, है ना। इसके बाद ये वाले जो टॉपिक है ना भाई, इन टॉपिक की प्रैक्टिस ऐसी करना, ठीक है, आप चाहे ट्रिक से पढ़ रहे हो तो ट्रिक से पढ़ो, यदि आप कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट से पढ़ो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ, आप ऐसा पढ़ना कि आपको एग्जाम हॉल में वो ट्रिक याद आ जाए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ ये होता है कि पढ़ते समय उनको सब समझ में आता है, जब टीचर उनको क्लास में पढ़ाते हैं तो सब समझ में आता है, लेकिन एग्जाम में जाके क्वेश्चन नहीं कर पाते। ये परम सत्य बात बता रहा हूँ, है ना। तो क्या होता है, इधर जब कोई टीचर पढ़ाता है ना तो सब चीज़ें फटाफट समझ में आती हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम हॉल में आपको वो ट्रिक या टिप या जो छोटी छोटी बातें बताते हैं वो समझ में नहीं आती। इसलिए कोशिश करना कि क्वेश्चन कम करना, ठीक, हर टाइप के क्वेश्चन अलग अलग करना, कम करना, लेकिन कॉन्सेप्ट से करना और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक, ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं आएंगे इन टॉपिक के भी, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। तो कोशिश यही करना कि आप एग्जाम हॉल में उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लो, ठीक, इस प्रकार से पढ़ना। इसके अलावा क्षेत्रफल, आयतन, ऊंचाई दूरी, सांख्यिकी, प्रायिकता, बहुपद, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी और निर्देशांक ज्यामिति, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। ठीक है, क्वेश्चन क्षेत्रफल आयतन से तो आते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा सांख्यिकी, प्रायिकता, ठीक है, और ये द्विघात समीकरण से भी पिछले बार क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि ये कक्षा 10वीं और 9वीं की मैथ्स का सिलेबस है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे और आ ही जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। सामान्य विज्ञान में दोस्तों टॉपिक बता देता हूं मैं। वैसे तो मैंने आपको कक्षा 7 से लेकर कक्षा 10 की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला हूं कई बार, ठीक है, लेकिन टॉपिक बता रहा हूं। अगर इन टॉपिक में से कोई भी छोड़ो होगे, ठीक है, मैं सिर्फ टॉपिक के नाम बोलूंगा, आप टॉपिक सुन लो, है ना, और स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इन टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित लिख के रख लो, 100% यही से पूरा पेपर बनेगा, है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, इसके बाद धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और जैव प्रक्रम, ये 5-6 टॉपिक हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, प्रकाश परिवर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इसमें, है ना। चलिए इसके बाद दोस्तों हमारे आसपास के पदार्थ है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, जीवों में विविधता, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा और ध्वनि, ये टॉपिक भी सभी मैंने बताया ना, साइंस का एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, है ना। चलिए इसके बाद फसल उत्पादन एवं प्रबंध आपको पढ़ना है। सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, कोयला और पेट्रोलियम, दहन और ज्वाला, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतुओं में जनन, किशोर अवस्था की ओर, बल तथा दाब, घर्षण और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने एनसीईआरटी कभी जीवन में नहीं देखा होगा वो सोच रहे होंगे कि ये किशोर अवस्था की ओर टॉपिक कहाँ से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वो सोचते होंगे कि ये दहन और ज्वाला टॉपिक कहाँ से बता रहा हूँ, तो भाई ये सब एनसीईआरटी के चैप्टर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक परिघटना। यहाँ से पिछले बार बिल्कुल बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चन आए थे, प्राकृतिक परिघटना हो गया इस टॉपिक से, और एक दो टॉपिक और बताता हूँ मैं आपको, है ना। ये पवन तूफान चक्रवात से, ठीक है, ये रेसों से वस्त्र तक, ठीक है, सभी टॉपिक भयंकर इंपॉर्टेंट है ना। प्राकृतिक परिघटना भी आपको पढ़ना है, प्रकाश भी पढ़ना है, तारे और सौर परिवार, वायु तथा जल प्रदूषण, जंतु और पादप में परिवहन, पादप में जनन, गति एवं समय, विद्युत धारा उसके प्रभाव, पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, रेशों से वस्त्र तक, ऊष्मा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, मौसम जलवायु, जंतु अनुकूल, पवन तूफान चक्रवात, मृदा से भी भयंकर क्वेश्चन आए थे, जीवों में शोषण, ठीक है। अगर आपने दोस्तों एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी तो मेरे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो साइंस के हैं सभी एक तरफ से देख लो, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल और पर्यावरण विज्ञान। न्यूमेरिकल आपको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है, खास करके फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के, ठीक है। और पर्यावरण विज्ञान दोस्तों आपको क्या करना है, पर्यावरण विज्ञान मतलब मैंने बताया ना, ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है, ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, ये पर्यावरण, ये इस प्रकार की चीज़ें सभी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य अंग्रेजी की बात करते हैं। तो सामान्य अंग्रेजी में दोस्तों मैंने आपको 10 टॉपिक बताया है, ठीक है।
आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम्स और स्पेलिंग फॉल्ट। यहीं से आपके 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? इधर ही से आपके 15 क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, 15 नहीं तो 12 तो बन ही जाएंगे। ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नरेशन, 22 इडियम्स। ठीक है, इधर से आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगर उसने पैटर्न चेंज किया पटवारी टाइप तो नरेशन 22 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके दोस्तों अंग्रेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा अगर आप उन्हें और अच्छा पढ़े हैं एक्स्ट्रा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। तो सामान्य ज्ञान मतलब जीके का तो कोई आपको पता है दोस्तों कोई दायरा नहीं होता है ना, जितना पढ़ो उतना कम। तो एमपीजीके आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है? एमपीजीके बहुत अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना क्या है, अब तो समय नहीं बचा आपके पास, रिवीजन करना है। ठीक है, एमपी करंट आपको रिवीजन करना है। ठीक, इसके अलावा मैंने कई बार बता चुका हूँ कि आपने लूसेंट पहले से पढ़ चुकी होगी। ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, एक बार रिवीजन मार के जाना है। ठीक, ज़्यादा नहीं करना है, ऊपर ऊपर देख के चले जाओ बस। ठीक, और स्पीडी स्पीडी जो रेलवे वाली आती है उसको पढ़ लिए होगे तो मोर देन सफिशिएंट फॉर जीके एमपी फॉरेस्ट गार्ड। लेकिन स्पेशली ध्यान देना आप एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर्स पे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसके बारे में मैंने आपको कल बता चुका हूँ, है ना। तो चलिए ये होगा टॉपिक। इतने टॉपिक किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना। अगर आपने इन टॉपिक को छोड़े, ठीक है, तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल आप ये मत सोचना कि हम इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि हम एक टॉपिक के 200 200 300 300 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ के चल जाएंगे और सिलेक्शन ले लेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, 200 300 क्वेश्चन में आज के समय में कुछ नहीं होता। उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो ऑनलाइन एग्जाम बनाने वाले को लगते हैं। ठीक है, 50-50 शिफ्ट में पटवारी के पेपर हो रहे हैं, एक दिन में 2 शिफ्ट हो रही है। ठीक है, 100 क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, एक क्वेश्चन पेपर में 25 आ रहे हैं, तो 2500 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। तो आप 250 क्वेश्चन पढ़ के सिलेक्शन ले लोगे क्या? नहीं ले सकते। ठीक, समझने का प्रयास करना है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, चलिए वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर मेरी जो गाइडलाइन मैंने आपको दिया हूँ पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना। ठीक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।